नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चिटफंड संपर्कित हर एक जानकारी के लिए, हर एक अपडेट के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। संपूर्ण भारत के सारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज एवं कंपनीज के निवेशक एवं कार्यकर्ता, एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के निवेशक एवं कार्यकर्ता, प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, आनंद निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं जैसा कि आप लोग परिचित ही होंगे, अजय टंडन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, ईमानदार भारतीय पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सबको पुनः यह विश्वास दिलाते हुए कि हर कीमत पर आपका पैसा मैं ब्याज के जल्दी से जल्दी आपको दिलवाऊंगा, जिसके लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं और जिसके लिए मैंने सौगंध ली है। ये मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है भाइयों और बहनों। कोरोना के लॉकडाउन के बावजूद मैं 12 से 16 घंटे कार्य कर रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि शायद पूरे देश के निवेशक और कार्यकर्ता भाई बहन मेरी वीडियोस को, मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो इस बात से जाहिर होता है कि मैंने कई वीडियो में निवेदन किया कि मैसेज भेजा जाए प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और पुलिस कमिश्नर्स को, गवर्नर्स को। मैसेज भी मैंने डाला, ईमेल आईडी भी डाले, ट्विटर अकाउंट भी डाला, किसी ने कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने निवेदन किया था कि मेरा एक राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक तैयार करने में आप लोग मदद करिए, जो सभी कंपनीज के लिए होगा, सभी निवेशकों के लिए होगा, कार्यकर्ताओं के लिए होगा। लेकिन इस मामले में भी मेरी किसी ने मदद नहीं की अभी तक। इसके अलावा मैंने निवेदन किया कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, मुझे इन सब बातों के अलावा थोड़ी सी वित्तीय मदद भी करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा आदेश आप लोगों के लिए ला सकूं। इस पर भी किसी ने कोई मदद नहीं की है। मैं अनेक महीनों से सुप्रीम कोर्ट के लिए परेशान हूं जाने के लिए, लेकिन धनाभाव के कारण नहीं जा पा रहा हूं। अगर ये करोड़ों की संख्या के निवेशक और कार्यकर्ता भाई बहन, मैं कहता हूं 1,000 की भी मदद करें, 500 की भी मदद करें, तो ये धनराशि बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन हमें ये सोच करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग एक तरफ तो बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और एक तरफ एकदम लापरवाह हैं, मेरी बातों पर कतई कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो अपना आखिरी वीडियो मान रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को मुझ में कोई रुचि नहीं है तो मुझे भी आप लोगों में कोई रुचि नहीं होगी। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं बहनों भाइयों, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, कभी दिमाग में ये कीड़ा हो तो निकाल दीजिए। मैं कर रहा हूं देश के 10 करोड़ से अधिक मेरे गरीब या लुटे हुए भाई बहनों के निवेश को वापस दिलाने के लिए। मैं कर रहा हूं इस देश से फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करने के लिए, सुब्रत राय, केडी सिंह और मुकेश मोदी जैसे लोगों को फांसी लगवाने के लिए। मेरा उद्देश्य बहुत साफ है। मैं आपसे जो खर्चा भी मांगता हूं तो आप जान लीजिए कि लागत खर्च से आधे से भी कम मांगता हूं, और जो अंत में भी आप हमें पैसा देंगे, मिल जाने के बाद मैं कहता हूं 10% लूंगा। तो भाई और बहनों, इस बात को दिमाग में घुसेड़ लीजिए, बसा लीजिए कि अपने पास रखने वाला नहीं हूं। कम से कम 80% इसमें से दान कर दूंगा, आप लोगों के जैसे लुटे हुए भाई बहनों की सेवा में लगा दूंगा। हो सका तो पूरा दान कर दूंगा। इसलिए मेरे बारे में कोई गलतफहमी मत पालिए। बस जो कहता हूं उसको ध्यान से सुनिए और मदद करिए।
मैं अपने अगले वीडियो में निम्न याचिकाएं और विधिक शिकायतें की प्रतियां वीडियो में डालूंगा, अगले वीडियो में डालूंगा, जो मैं तैयार कर रहा हूं। कुछ तैयार भी हो गई है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं और ज्ञानी लोगों को पढ़ा सकते हैं। क्या सी याचिकाएं हैं, इसको सुन लीजिए। पहली, सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाली याचिका सभी कंपनियों में, सभी उपरोक्त कंपनियों में और सोसाइटीज के विरुद्ध, सहारा की जितनी कंपनियां हैं, एल्केमिस्ट की जितनी कंपनियां हैं, सबके विरुद्ध, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, आनंद निधि, प्रिज्म की जितनी कंपनियां, सबके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में बृहत और बहुत बड़ी याचिका दायर कर रहा हूं और उसकी तैयारी कर ली है और वो मैं डाल दूंगा। आप पढ़ लीजिए, पढ़ा लीजिए। देश भर के सभी थानों में मेरे द्वारा भेजी गई आपराधिक शिकायतें सभी कंपनियों में प्राथमिकी के दर्ज होने के लिए, लेकिन ये बेईमान पुलिस इस भारत की 1% भी याचिका दर्ज नहीं हुई है। और ये मैंने वहां भेजी है जहां जहां इन कंपनियों के कार्यालय हैं या जहां हमारे निवेशक भाई बहन हैं, और एक एक याचिका 500 पेज की है भाई बहनों, सारे एविडेंस, सारे सबूतों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट निर्णय के साथ, जो ये कहता है कि आपको याचिका लिखनी पड़ेगी, इसके बावजूद नहीं लिखते हैं। ये देश इतना गहराई से भ्रष्ट है और इसके नेता, इसके मुख्यमंत्री, इसका प्रधानमंत्री, इसका गृह मंत्री, सब एक नंबर के चोर। धारा 156(3) सीआरपीसी की याचिका, जो देश भर के उपरोक्त थानों से संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, वहां दाखिल होगी। इस निवेदन के साथ कि माननीय अदालत अपराधियों के गंभीर संज्ञेय अपराधों का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय 12/11/2013 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 68/2008 पेज नंबर 39 पैरा नंबर 111 के निर्देशों को वो संविधान के अनुच्छेद 141 का सम्मान करते हुए, केंद्र सरकार की एडवाइजरीज का सम्मान करते हुए सभी वांछित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित करें। यदि अदालत तब भी प्राथमिकी, क्योंकि अदालतें और खास करके निचली अदालतें तो सिवाय रिश्वत के, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं करती हैं। यदि अदालत तब भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नहीं देती है तो अदालत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की मानहानि की याचिका दायर करूंगा और इसकी प्रति अगले वीडियो में डाल दूंगा। सीबीआई द्वारा जांच हेतु केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को याचिका भेज रहा हूं, सभी कंपनियों के विरुद्ध, जिसमें एल्केमिस्ट के खिलाफ तो स्वीकार कर ली गई है और जांच शुरू हुई। इसकी प्रति भी अगले वीडियो में डालूंगा। प्रवर्तन निदेशालय से जांच हेतु केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को याचिका। उपरोक्त सभी आपराधिक कंपनी और सोसाइटीज की पूर्व 15 वर्षों की बैलेंस शीट और आर्थिक लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने हेतु केंद्र और सीबीआई, सीएजी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को याचिका। भाई और बहनों, फॉरेंसिक ऑडिट बहुत जबरदस्त ऑडिट होता है। एक एक रुपए का आना, एक एक रुपए का जाना का ऑडिट होता है और इसमें सारे फ्रॉड सामने आ जाते हैं, मजबूत सबूत आ जाते हैं, ताकि इन अपराधियों को, सुब्रत राय और केडी सिंह जैसे महापापियों को, इस देश के दाऊद इब्राहिम से भी बढ़ करके वो अपराधी हैं, उनको या तो फांसी लगवा दें या जीवन भर के लिए तिहाड़ जेल में डलवा दें। कंपनी अधिनियम की धारा 447 और अन्य धाराओं में याचिका, ताकि सभी कंपनी पर फर्जीवाड़े का 3 गुना दंड और सभी जिम्मेदार लोगों को 10-10 साल की सजा हो सके, खाली कंपनी एक्ट में। आयकर अधिनियम के अंतर्गत याचिका, ताकि सभी कंपनी और सोसाइटी पर फ्रॉड की रकम का 3 गुना दंड लग सके और सभी जिम्मेदारों को जेल हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, बहनों भाइयों, ये कहती है कि अगर कोई काम ऐसा किया गया है जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर का डिसऑर्डर हो रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू होगा। वो मैंने पूरा पढ़ लिया है और इन सारे पापियों पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पूरी तरह से लागू है, बशर्ते कि ये योगी और मोदी के गोद में न बैठ जाएं ये लोग और इनका भ्रष्टाचार इनके दिमाग पे ना आ जाए।
अन्यथा ये तत्काल लागू हो सकता है और सब जेल जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में इसके अंतर्गत मैं याचिका सबको भेज रहा हूं। सहारा के मामले में सेबी एक्ट, सेबी को याचिका इस बात के लिए कि सहारा का 24,000 करोड़ रुपए जो जमा है वो रुपया सहारा की अनेक सोसाइटी के निवेशकों को वापस किया जाए। क्योंकि सहारा द्वारा सहारा कंपनी के निवेश को सोसाइटीज में ट्रांसफर किया गया है, ये खुद सहारा ने माना है। अतः सभी रुपया सहारा सोसाइटी या सहारा क्यू शॉप के निवेशकों को वापस होना ही चाहिए और यह सेबी की कानूनी बाध्यता है। इसका याचिका मैं बृहत बना रहा हूं, काफी बन गई है और ये अगले वीडियो में डाल दूंगा। एलकेमिस्ट के मामले में ईडी द्वारा जब्त किए गए रुपयों 250 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस किए जाएं, इसकी याचिका। सहारा के मामले में पूरे देश में जमीनों की फर्जी खरीद बिक्री के फर्जीवाड़े पर कार्रवाई के लिए गैंगस्टर एवं एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट की धारा 3, 4, 5, 19 के अंतर्गत पूरे देश के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारियों को याचिकाएं भेज रहा हूं। ऐसा ही एलकेमिस्ट और अन्य मामलों में भी कर रहा हूं। याचिका की प्रति अगले वीडियो। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की धारा 3 और 5 के अंतर्गत देश भर के जिलाधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, केंद्र सरकार को याचिकाएं भेज रहा हूं। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स एक्ट के अंतर्गत देश भर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ याचिकाएं भेज रहा हूं और ये सहारा की सोसाइटीज और अन्य सोसाइटी के खिलाफ मुकदमे डाल रहा हूं। इस कानून में भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल की एक ईमानदार जज ने फिन कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन करके एक कंपनी है, सेम इसी तरीके की फर्जी कंपनी है, में क्रांतिकारी फैसला दिया है जिसमें सारे निवेशकों को जेल भेजा है और सारे निवेशकों का पेमेंट कराया है। इसकी भी प्रति भेज रहा हूं। सहारा, एलकेमिस्ट, अन्य कंपनियों के संपत्ति आधारित योजनाएं जो कि फर्जी हैं, रेरा में याचिका और सहारा और अन्य कंपनियों में भेज रहा हूं। रेरा में इन लोगों ने डायरेक्ट अपराध किया है, बताया हमारी जमीनें हैं, हम टाउनशिप बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, अरबों रुपए खा गए, बनाया कुछ नहीं। और रेरा हाथ पे हाथ धर के खाली घूस लेने का धंधा करता है। पूरे देश भर के जितने जज हैं, जितने इसके मेंबर हैं, सब एक नंबर के चोर हैं, कुछ नहीं करते। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस और केडी सिंह जो कि पब्लिक सर्वेंट रहा है और अन्य कंपनियों में अपराधी बनाते हुए याचिका हर राज्य में विशेष न्यायालय इसके होते हैं, वहां भेज रहा हूं। विदेश मंत्रालय को याचिकाएं सभी कंपनी, सोसाइटीज के निदेशकों, उनके परिवार और अधिकारियों का पासपोर्ट जब्त कराने के लिए, विदेशों में संपत्तियों को जब्त कराने के लिए भेज रहा हूं। भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह समझ लें कि आप सभी की लड़ाई अति गंभीर है। सुब्रत राय सहारा, एलकेमिस्ट केडी सिंह, प्रिज्म के कौशिक घोष, अनंत निधि के नितेश श्रीवास्तव, आदेश श्रीवास्तव, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुकेश मोदी, इनकी सबकी नीयत बेहद खराब है और ये रुपया कतई वापस करने का इरादा ही नहीं रखते हैं। देश के जिम्मेदार लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्रीगण हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, न्यायपालिका हो, भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं बहनों भाइयों। इनका एक ही उद्देश्य है, रुपया चाहे जैसा है, मर जाए पूरा देश, क्योंकि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। और अगर पैसा वसूलना है तो इन सभी के हलक में डंडा डालकर इनकी रातों की नींद खराब करके रुपया निकालना पड़ेगा। कोरोना में आप सबने देख लिया, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए 10 गुना से अधिक पैसा देना पड़ा है और जो गरीब था पैसा नहीं दे पाया, बगैर इलाज के मर गया बहनों भाइयों। लाशें सड़ गई 1.5 वर्षों से, गरीब के पास खाने को पैसा नहीं है, भूखे मर रहे हैं बच्चे। कोरोना से मरने वालों की संख्या का बता पाना मुश्किल है। बहनों भाइयों, अगर आप जिंदा हैं तो ईश्वर की कृपा से या अपने हिसाब से अत्यधिक सुरक्षा नियमों का पालन करके। केंद्र और राज्य सरकारें फेल हैं, ऐसे में उपरोक्त पापी और महापापी चंडाल लोगों से पैसा आसानी से मिल जाएगा, ये सोचना ही महामूर्खता है। इसलिए मैं पुनः ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं कि ना तो मैं कभी बिक सकता हूं, ना थक सकता हूं, ना रुक सकता हूं, ना डर सकता हूं, ना मुझे ऐशो आराम चाहिए का जीवन चाहिए। और जो भी पैसा आपसे लूंगा वो या तो आप में ही खर्चा कर दूंगा, बाकी बचेगा समाज की सेवा में लगा दूंगा। और एडवांस भी जो कहता हूं वो लागत से भी आधे से भी कम है। लेकिन एक बात आप मानेंगे कि उपरोक्त सभी कंपनी, सोसाइटीज में याचिकाएं सब मिलाकर 2 लाख से अधिक जाएंगी।
एक याचिका भेजने का खर्च कम से कम बहनों भाई 100 रुपये आता है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों की फीस लाखों में है। सारे काम की लागत काफ़ी अधिक है। फिर भी मैं आपकी आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखकर कंपनी सोसाइटीज़ के लिए एडवांस खर्च के मद में निम्न निवेदन, अगर आपके एक सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है भाई और बहनों, तो 500 रुपये दे दीजिए अभी। इसके बाद प्रति 1 लाख प्रति सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी वैल्यू अगर 1 लाख से कम है, उसके बाद 1 लाख के बाद मान लीजिए 1.5 लाख है, तो 1 लाख के बाद प्रति 1 लाख 300 रुपये हमको एडवांस खर्चे के मद में चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी या सोसाइटी के 1-1 लाख या कम मैच्योरिटी वैल्यू के 5 सर्टिफिकेट है, तो आपको एडवांस खर्च के मद में देने हैं 1700 रुपये। कैसे? पहले 1 लाख के लिए 500, फिर 300, 300, 300, 300, यानी टोटल 1700। इस तरह से जो लोग एक साथ नहीं दे सकते हैं 2-3 किस्तों में दे दें, यहाँ तक भी मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। पैसा मिल जाने पर आपकी प्राप्ति राशि का 10% जो पैसा मिल जाएगा जब आपके खाते में आ जाएगा, तो मैं 10% लूंगा और उसमें से ये 1700 रुपये घटा दिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं अभी तक एल्केमिस्ट के चेयरमैन केडी सिंह को तिहाड़ जेल भिजवा चुका हूँ। ईडी के द्वारा इंक्वायरी चल रही है उसके खिलाफ। मेरी याचिकाओं पर एल्केमिस्ट के विरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार के आदेश पर सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई है। जल्दी सीबीआई द्वारा भी जेल भेज दिया जाएगा। 3 राज्यों में एल्केमिस्ट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा चुका हूँ। सभी बैंक खाते सीज हैं। 250 करोड़ की संपत्ति सीज है। इसी तरह सहारा में कानपुर काकादेव में प्राथमिकी दर्ज हुई है, कराई है मैंने। करीब 50 लाख रुपए का भुगतान कराया है। प्रिज्म में बनारस के सिगरा थाने में प्राथमिकी मैंने दर्ज कराई है और अनंत नदी में बिठूर थाने कानपुर में प्राथमिकी मैंने दर्ज कराई है। ये सभी कार्य देश के महाभ्रष्ट तंत्र से बगैर एक पैसा रिश्वत दिए हुए कराया भाइयों बहनों। पूरी ईमानदारी से अपने विचार शेयर करते हुए 250 वीडियो डाल चुका हूं, परंतु मेरे बार बार निवेदन करने पर ना तो मेरा डाटा बैंक के लिए आप लोगों ने डाटा भेजे, ना मुझे कोई वित्तीय मदद दी। अब ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी ये वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं अपने इस वीडियो के साथ अपने दोनों ईमेल आईडी एवं बैंक अकाउंट डिटेल भेज रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी कंपनी सोसाइटी के निवेशक कार्यकर्ता पूरी तरह से मुझसे जुड़ेंगे। जैसा मुझे बताया गया और मैंने देखा है कि पूरे देश में बहनों भाइयों 10 करोड़ निवेशक हैं। अब आप सोचिए, अगर 1 करोड़ निवेशक भी जुड़ जाते हैं हमसे, आप लोग प्रयास करिए, तो उससे मेरा कोई लाभ या नुकसान नहीं है। मुझे कोई बहुत कमाई होने वाली नहीं है, लेकिन आप 1 करोड़ से अधिक लोगों को एक मंच में ले आएंगे और मेरे जैसे आदमी अगर लीड करेगा तो मैं दावे से कहता हूं, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो, चाहे कितने निकम्मे लोग हो, चाहे कितनी गंदी सरकारें हो, मैं उनको गला दबा के पैसा दिलाऊंगा आपको। ये मेरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब डाटा बैंक के लिए मैं पुनः आपको एक प्रारूप डाल रहा हूं, डाल चुका हूं पहले, फिर डाल रहा हूं। उसको कृपया मेरा डाटा बैंक बनवाइए। निवेशक का नाम, पता, कंपनी सोसाइटी का नाम जिसमें निवेश किया, ब्रांच के नाम, निवेश की राशि, दिनांक, कार्यकर्ता का नाम, पता, निवेश का सर्टिफिकेट, संख्या, दिनांक, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी राशि और दिनांक, निवेशक का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर, मेल आईडी। कृपया स्वयं और मित्रों, जान पहचान वालों से उपरोक्त डाटा उपलब्ध कराएं ताकि मेरी संख्या 1 करोड़ तक मैं बहुत जल्दी पहुंच सकूं। इस बात पर ध्यान रखिए। मेरा मेल आईडी ajaytandon@atclawgroup.com, AJAITANDON @A for Alava, T for Tandon, C for Cat, lawgroup LAWGROUP.com। दूसरा है ईमानदार भारतीय पार्टी @gmail.com, IMANDAR BHARTIAYA party @gmail.com। बैंक अकाउंट नंबर मैंने दे दिया है, अजय टंडन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SME ब्रांच, इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच, सर्वोदय नगर, कानपुर। अकाउंट नंबर 102037120005, IFC कोड नंबर SBIN 0008971। ऊपर कही सभी याचिकाएं, शिकायतें बनाने में मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं भाई और बहनों। एक एक याचिका, शिकायत सैकड़ों पन्नों की है, इसलिए मैं सभी याचिकाएं तभी डालूंगा जब आप लोगों से मुझे बड़ी संख्या में प्रोत्साहन मिलेगा।
मेरा तो मिनिमम टारगेट है 1 करोड़ निवेशक सब कंपनियों में, खाली सहारा की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्केमिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान भर की कंपनियों। इसलिए मेरा जो सोच है वो गलत नहीं है। इसलिए आप सबसे मुझे सहयोग चाहिए। अगर सहयोग न मिला तो मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, और जब आदमी को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं कि वो उतने मन से काम नहीं करता। इसलिए सौगंध खाइए कि आप सब अपना निवेश मैं ब्याज 3 महीनों में वसूलेंगे, अधिक से अधिक 2021 में वसूल लेंगे, और सभी अपराधियों को तिहाड़ जेल भिजवाकर उनको बर्बाद करना है। और कोई भी समस्या आने पर इन सरकारों से अपने घाटों की पूर्ति कराना है भाइयों और बहनों। इसलिए आइए हम सब एक नए जोश के साथ अपने मिशन में जुटे, और मैं आपको पूर्ण ईमानदारी से और पूर्ण हिम्मत से अपनी लीडरशिप देने को वचन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।